अब आप लोगों के समक्ष कल का प्रसंग जो छूट गया था, दूसरा पार्ट अपने में नारद जी का मोह कैसे भंग हुआ, ये प्रसंग चल रहा था। शीलनिधि ने स्वयंवर की रचना की और अपनी कन्या विश्वमोहिनी को स्वयंवर में लाया गया। देश देश के बड़े बड़े भूप राजा लोग जुटे हुए थे और नारद को कल आपने सुना बंदर का चेहरा भगवान ने दिया था। उन्होंने कहा कि सोचा, जब हाथ दिखाने के लिए शीलनिधि ने अपनी कन्या विश्वमोहिनी को कहा तो नारद मन ही मन उससे शादी करने की बात सोच लिए थे। तो बंदर का चेहरा मिला तो शंकर जी के दो गण ब्राह्मण के रूप में नारद जी के पास बैठे हुए थे और वे लोग हंस रहे थे उनके चेहरे को देखकर, क्योंकि बंदर का चेहरा था। और उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और नारद जी ने सोचा कि वास्तव में भगवान का जब मुझे स्वरूप मिला है तो मुझसे बढ़कर सुंदर वर कौन होगा। निश्चित रूप से विश्वमोहिनी मुझे वर चयन करेगी। सामने सब जगह वरमाला लेकर विश्वमोहिनी घूम गई। इनके पास जब नारद जी के पास वो पहुंची वरमाला लेकर, तो देखा कि बंदर का चेहरा है तो वरमाला कैसे डालेगी। और ये उछल कूद कर रहे थे कि हमें वरमाला पड़ेगा और विश्वमोहिनी से शादी होगी, क्योंकि मृग तृष्णा में मोह माया में पड़ गए थे। और भगवान ने शुरू में ही कहा था, जब स्वरूप मांगने गए थे तो कहा विष्णु भगवान ने कि मैं वही करूँगा जिससे आपका कल्याण हो सके। तो उन्होंने यह सोचकर बंदर का चेहरा दिया था कि बंदर का चेहरा भी तो परमात्मा ही का ही एक स्वरूप है। तो भगवान प्रकट हो गए, विष्णु भगवान उस स्वयंवर में आ गए और वरमाला भगवान को ही विश्वमोहिनी गले में डाल दिया। भगवान को ही वो चयन कर लिया। और विश्वमोहिनी को लेकर विष्णु भगवान जब जा रहे थे तो रास्ते में मार्ग में नारद जी से भेंट हुई और नारद जी क्रोध से भगवान को श्राप दे दिए कि आप भी एक दिन स्त्री के लिए भटकेंगे और बंदर ही आपकी मदद करेंगे। तो इतना ही कहकर वो आगे बढ़ते हैं और श्राप देकर भगवान आगे चले गए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।